हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक सिंपल बोट नेक कुर्ती की कटिंग। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें। और फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले सिलाई से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक सूट का फैब्रिक था। ये कॉटन का फैब्रिक है। इसको 1-2 घंटे पानी में भिगोकर वॉश करके सुखा के आयरन करके ले लिया है मैंने। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रिंटेड फैब्रिक है। बीच से इसको स्टिच करके ज्वाइंट किया हुआ था, मैंने इसको खोल लिया है। अब हम फ्रंट एंड बैक दोनों फैब्रिक हमारे पास अलग अलग हैं। देखिए, इसके नेक पर ये एक एम्ब्रॉयडरी की पट्टी दी हुई थी, इसको मैंने खोल लिया है। जब मैं नेक को स्टिच करूंगी तब उसके बाद मैं ये पट्टी कुर्ती के साथ अटैच करूंगी। तो इसको हमने एक साइड रख देना है। जब भी आप प्रिंटेड फैब्रिक से कोई भी कटिंग करे तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी प्रिंट की डायरेक्शन एक तरफ तो नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो प्रिंट है इसमें कोई भी वन साइड की डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको किसी भी तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरह से फैब्रिक को ये देखिए सीधे से सीधा साइड मिलाते हुए हमें इस तरह से इसको एक साथ कर लेना है, क्योंकि कुर्ती के फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग में एक साथ करूंगी। इस तरह से इसको एक साथ करने के बाद अब हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे और कपड़े का फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है और ये यहाँ इसका ओपन पार्ट है। अब इस 4 फोल्ड की चौड़ाई कितनी रखनी है? यहाँ पर जिस कुर्ती का मैं कटिंग कर रही हूँ इसका हिप साइज है 40 इंच। तो 40 का हमें 1/4 कर लेना है, तो हमारे पास आएगा 10 इंच। तो उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, क्योंकि हमें कुर्ती के चाक भी फोल्ड करने हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ। यहाँ से 12 इंच का हमें 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है। ये देखिए, 12 इंच चौड़ाई का हमें कपड़ा यहाँ पर ले लेना है। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ देखिए, हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा है, इसको आपको निशान लगा लेना है और कट करके यहाँ से एक साथ कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो उससे पहले मैं नाप बता देती हूँ, जिस नाप के अकॉर्डिंग आज हम इस कुर्ती का कटिंग करेंगे। यहाँ शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट 38 इंच है, कमर 34 इंच है और हिप राउंड 40 इंच है। और लंबाई इस कुर्ती की जितना भी फैब्रिक है वो मुझे फुल रखना है। वैसे लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस कुर्ती को बोट नेक पर रेडी करूंगी। तो यहाँ हमें शोल्डर जो भी हमारा बॉडी के मेजरमेंट से आया है उसको फुल रखना है, कम नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 14 इंच और 14 का हाफ रखते हुए यहाँ 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है शोल्डर के लिए। एक मार्किंग यहाँ नीचे की तरफ भी हम 7 इंच पर करेंगे। जब भी आप बोट नेक कुर्ती रेडी करें या कॉलर नेक कोई भी कुर्ती कटिंग करेंगे तो आपको शोल्डर फुल लेना होता है, कम नहीं करना होता है। तो यहाँ ऊपर टॉप पर इंच टेप को रखते हुए 15 इंच पर मार्किंग करनी है कमर के लिए और 22 इंच पर मार्किंग करनी है हिप लेंथ के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। यहाँ नीचे की तरफ आर्मोल हम रखेंगे 7 इंच। अब इस निशान को भी इसी तरह से स्ट्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास चेस्ट लाइन आ गई है। अब यहां तक इस निशान को इस तरह से जोड़ देंगे। अब इस निशान से अंदर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ ऊपर शोल्डर लाइन पर मैच करते हुए यहाँ मार्किंग कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मार्किंग हमने अंदर की तरफ 1 इंच पर किस लिए की? ये हमारी बोट नेक कुर्ती है, ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग होगा। लेकिन अगर हम फ्रंट पार्ट को भी यहाँ से इतना ही चौड़ाई में कटिंग करेंगे तो चेस्ट के पास हमारा जो कुर्ती बनेगी वो काफी लूज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ हमें थोड़ा सा ज्यादा अंदर की तरफ आना पड़ता है कॉलर कुर्ती में और बोट नेक कुर्ती में। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच अंदर पर ये मार्किंग की है और यहाँ पर हम अपने फ्रंट पार्ट की शेप इसमें लगाएंगे। अब यहाँ कॉर्नर से 1 इंच पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और ये देखिए, ये लंबाई हमारी आर्मोल में 7 इंच है, तो इसका हाफ हम इस तरह से करेंगे।
अब यहाँ पर हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा चेस्ट का जो नाप है वो 38 इंच है। तो यहाँ पर 38 इंच का हमें 1/4 यानी कि 1/4 कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 38 का 1/4 9.5 इंच। तो इस तरह से 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है अपनी चेस्ट के लिए। अब हम यहाँ पर नीचे वाली लाइन पर, वेस्ट लाइन पर अपनी कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर कमर का नाप है 34 इंच, इसका भी हमें 1/4 यानी कि 1/4 कर लेना है। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच आगे की तरफ रखेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ हिप लाइन पर अपने हिप राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस कुर्ती को जो मैं रेडी करूंगी तो 40 हिप साइज के हिसाब से करूंगी। तो यहाँ पर 10 इंच आएगा 1/4 40 का, इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच आगे की तरफ रखेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे और यहाँ पर इस लाइन से जोड़ देंगे। अब ये मार्किंग करने के बाद अपनी कुर्ती के बैक पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ हमने आर्म होल लाइन का सेंटर ले लिया है 3.5 इंच। ये देखिए यहाँ से 7 इंच है तो इसका हाफ यहाँ 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हम ये कर्व स्केल लेंगे और इस कर्व स्केल को इस निशान और यहाँ तक इस तरह से मैच करेंगे। अब ये हमारे बैक आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर इस वाले निशान से हम कॉर्नर पर इंच टेप को रखेंगे और ये देखिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हम नीचे की तरफ अपनी कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर इंच टेप को इस तरह से रखते हुए नीचे तक हमें जो भी लंबाई हमारी कुर्ती की आ रही है उसको फुल लेना है। तो यहाँ नीचे की तरफ भी हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा है तो इसको इस तरह से चारों पार्ट को बराबर कर लेना है। अब यहाँ अपनी कुर्ती में अपने फ्लेयर यानी कि पल्ले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच यानी कि यहाँ से आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे पर मार्किंग करनी है और 2 इंच आगे की तरफ रखना है मार्जिन, क्योंकि हमें कुर्ती के सिल्ट फोल्ड करने में भी फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी कुर्ती के सिल्ट फोल्ड करेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से फिटिंग वाले निशान को इस तरह से यहाँ तक मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बोट नेक कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती के बैक पार्ट के लिए हमने जो गोलाई करी है उसी पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ सेंटर कट लगाएंगे दोनों पार्ट में, फ्रंट एंड बैक। अब इस कुर्ती को मैं बोट नेक पे रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं रखूंगी 4.25 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करनी है और उसके बाद यहाँ हम आधा इंच पर मार्किंग करेंगे और अपनी कंधी को डाउन करेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को इसमें से अलग करेंगे और यहाँ पर अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग अब हो गई है। इस आगे बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव का कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी कुर्ती के लिए स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा कुर्ती की साइड से बचा था, लेकिन ये चौड़ाई में कम था, तो फ्रंट पार्ट से हमारा जो फैब्रिक साइड से बचा था उसका मैंने यहाँ पे जोड़ लगा दिया है। अब हम इस कुर्ती के लिए अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। अब हम इस तरह से इसको 4 फोल्ड में रख लेंगे। ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रख लिया है और 4 फोल्ड में यहाँ कपड़े का
ओपन वाला पार्ट है, फोल्डेड पार्ट इस तरफ है। अब यहाँ से इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 9.5 इंच रखी है, ये देखिए। तो यहाँ कुर्ती की स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो 17 इंच है, तो यहाँ मैंने 18 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। यहाँ नीचे की तरफ भी इसकी लंबाई 18 इंच है। तो यहाँ से अंदर की तरफ 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हमारे मुड्ढे की गोलाई जो हम अपनी स्लीव में अटैच करेंगे स्लीव को, वो है 8.5 इंच। तो इस तरह से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये हमारा 1.5 इंच हो गया मार्जिन के लिए। अब यहाँ से इस निशान से और इस वाले निशान तक हम अपनी बाजू में इस तरह से शेप लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर से हम एल्बो लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर एल्बो लेंथ है मेरी स्लीव की 10.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मार्किंग कर लूंगी एल्बो लेंथ के लिए, क्योंकि आधा इंच हमारा फैब्रिक ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब इस निशान पर भी हम इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। अब एल्बो लेंथ पर आपकी स्लीव का जो भी राउंड हो, आपने उसके लिए यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ एल्बो लेंथ पर अपनी स्लीव की एल्बो तक जो गोलाई आ रही है, आपको उसको नाप लेना है और उसी के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर मेरी स्लीव की गोलाई एल्बो लेंथ पर आ रही है 11.5 इंच, तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 6.25 इंच पर, ये देखिए। और इससे आगे की तरफ ये देखिए 1.5 से 2 इंच तक हम मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.25 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ आगे की तरफ, क्योंकि हम इसको अम्ब्रेला स्लीव बना रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली आपका स्लीव का जो भी राउंड हो, यानी कि जो भी गोलाई हो, जैसे कि मेरे मेजरमेंट में 5.5 इंच मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो अम्ब्रेला स्लीव में आपने उससे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये 5.5 इंच है, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्किंग कर लूंगी। अब इससे आगे 1.5 इंच में रखूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये जो हमने बाजू की गोलाई के लिए मार्किंग की है, यहाँ पर इससे अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है। अब इस निशान को इस वाले निशान से मैच कर देना है जो हमारे फिटिंग की मार्किंग है, और जो हमारे मार्जिन वाली लाइन है उसको हम इसी तरह से मार्जिन वाली लाइन से मैच करेंगे। यहाँ पीछे की तरफ भी इसी तरह से ये मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ अंदर की तरफ हमने जो ये 1 इंच पे मार्किंग की है, उसको हम इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ ऊपर इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अम्ब्रेला बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। अब इस तरह से खोलेंगे स्लीव को। ये देखिए ये हमने यहाँ पे सेंटर कट लगाया है। अब अपने फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से आधा पौना इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ पर अपनी स्लीव के फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाँ इस साइड हमारा ये जोड़ है, तो ये स्लीव में हमारा बैक साइड की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी डिजाइनर अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग हो गई है, और हमारी कुर्ती की कटिंग भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर वीडियो यूजफुल हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।